कंगना रनौत किसानों के खिलाफ आपत्ति बयान देकर के पूरे देश भर के किसानों के दिल में गंभीर चोट पहुंचा दिए हैं। यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे। सुन लेना कंगना ने क्या कहा, किसान आंदोलन में लाशें लटक रहे थे, रेप हो रहे थे, जबकि ये बात सच्चाई से दूर दूर तक नहीं मिलते हैं। हकीकत बात यह है कि किसान आंदोलन में 700 से अधिक किसान का मौत हो चुके थे, लेकिन कंगना इसके बारे में बयान दिया नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उसको तो राजनीतिक करना है, अपना फायदा मिलाना है। अगर बयान ही दिए तो खुले दिल से दो। क्यों आप खुले दिल से नहीं दिए? क्योंकि आप बीजेपी का संसद है ना, खुले दिल से अगर दोगे तो राजनीतिक नहीं होंगे ना, इसीलिए खुले दिल से यहाँ पर दिया नहीं गया। और कंगना रनौत आगे क्या कहते हैं जरा सा सुनिए। किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे, तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था, और वो किसान आज भी वहां बैठे, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस हो जाए। सुन लिया ना कंगना रनौत ने क्या कहा, जब मोदी जी किसानों का बिल वापस लिए तो पूरा देश चौंक गया। तो कंगना जी ये सभी तो आप कह दिए, लेकिन जरा सा सोच करके समझ करके आपको तो कहना था ना, क्योंकि मोदी जी किसानों का बिल जो वापस लिए वो ऐसे वैसे नहीं लिए थे। कई महीने तक किसान आंदोलन करते रहा, किसानों के ऊपर में हद से ज्यादा जुल्म हो रहे थे। पूरे दुनिया में इतना जुल्म कहीं पर नहीं हो रहा था जितना जुल्म भारत में किसानों के साथ हो रहे थे। किसानों के ऊपर में आंसू गैस का हमला किया गया था, जैसा पता चल रहा था कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध है, इस तरह का हालात पता चल रहा था। देखिए देख लिए ना, इसी तरह का हालात पता चल रहा था। और आगे तो आपको कहे ना 700 से अधिक किसानों का मौत हो चुके थे। इतना ही नहीं दोस्तों, किसानों के ऊपर में डायरेक्ट गोली मार दिया था, यानी किसानों के ऊपर में फायरिंग कर दिया गया था। किसानों को रोकने के लिए, किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए चारों तरफ बैरिकेड लगा दिया गया था। वो बैरिकेड्स वैसे के वैसे है, फिर फोर्स, उसके बाद बैरिकेड्स, फिर ये कील, और कील के बाद जो नेट था वो नेट हट गया। और अब दूसरी तरफ जो ये दीवार थी, ये देखिए, ये दीवार अगर मैं आपको दिखाऊं, ये दीवार जो है यूँ ऊँची हो गई है। हालांकि बताया जा रहा था 6 से 7 फुट करेंगे, लेकिन ये कहीं पर 5 फुट है, कहीं 6 फुट है, तो कहीं 3 फुट के करीब ही है। वहीं इसके अंदर ये कोबरा वायर, इसको कोबरा वायर कहते हैं। अक्सर कोबरा वायर बहुत खतरनाक किस्म की वायर है। बहुत किसानों के ऊपर में ड्रोन से आंसू गैस का हमला किया गया था, किसानों के ऊपर में पानी से हमला किया गया था। ये सभी बात कंगना रनौत को याद नहीं है, वो अपने बयान में ये सभी बात क्यों नहीं बता रहा है? बताना तो चाहिए ना, ये भी हुआ था। अगर आप इतिहास से 1-2 लाइन निकाल करके बता दीजिएगा तो पूरा का पूरा इतिहास मिट नहीं जाएगा, फिर से इतिहास रचेगा, यानी इतिहास फिर से दोहराया जाएगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी, जैसे बांग्लादेश में हुई। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। वाह वाह वाह, क्या कहा? विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। अमेरिका और चीन हमारे देश को बांग्लादेश जैसा हालात बनाने का कोशिश कर रहे हैं। यार जरा सा समझिए, यार जरा सा सोचिए ना हमारे देश को। क्या कहेंगे बताइए। तो कंगना जी आपसे मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि मोदी सरकार इतना ज्यादा कमजोर हो चुके हैं कि विदेशी शक्तियां हमारे देश के अंदर में इंस्टेबिलिटी लाने का कोशिश कर रहे हैं। और जरा आप सभी भी इसके बारे में कमेंट करिएगा, इस बारे में कमेंट करिएगा। और कंगना रनौत ने क्या कहा था आप सभी को याद है? कंगना रनौत ने कहा था कि आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी है? आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। यानी कंगना रनौत के नजर में आजादी भीख में मिला है, भीख में। जब गुलामी आपको उन लोगों ने युद्ध करके दी थी तो आजादी आपको भीख में कैसे मिल सकती है? माउंट बैटन वाज हियर फॉर नहीं थी, वो भीख थी। तो दोस्तों जरा याद करिए अपने फ्रीडम फाइटर को, जिसने अपने तन मन धन को निछावर करके इस देश को आजाद किए थे। लेकिन कंगना रनौत ने सभी फ्रीडम फाइटर को गलत बता रहे हैं और बता रहे हैं कि आजादी भीख में मिले हैं। आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। बताइए कंगना रनौत का इस तरह का सोच है। और आगे कंगना रनौत कहते हैं, और जो आजादी मिली है वो
2014 में मिली है। आज़ादी 2014 को मिला है। यार इस बात को लेकर के मुझे बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रहा है। 2014 को आज़ादी मिला है? आप कमेंट करके बताइए। या फिर हमारे देश आज़ाद हो गए थे 1947 को? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, हमारे देश का पहला प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहा, ज़रा सा सुनिए। जब हमें आज़ादी मिली तो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस, वो कहाँ गए? सुनिए ना, हमारा देश का पहला प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस है, कह रही है, लेकिन उसे पता नहीं है कि हमारा देश का पहला प्रधानमंत्री नेहरू थे। यार यहाँ पर सोचिएगा। और कंगना रनौत का अगर हकीकत देखना है तो ज़रा देखिए इस तरह का वो डांस कर रही है, क्या कहेंगे, डांस कर रही है। यही शख्स एक संसद बन जाती है। चलो कोई बात नहीं, अगर संसद बन चुकी हो तो अब तो अपने आप को कंट्रोल करो। आप क्या कहे थे, याद है जब आप शपथ लिए थे? मैं कंगना रनौत, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता क्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। सुनिए ना, ये याद रखिएगा, यही बात तो जनता चाहते हैं। सबके बारे में सोचिए। तो दोस्तों वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।